आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चिरमेरी की बेटी वैष्णवी सिंह का रियलिटी शो में चयन, कई भाषाओं में अपनी मधुर आवाज का बिखेरेंगी जादू। चिरमिरी, छत्तीसगढ़। कोयलांचल नगरी चिरमिरी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर उचित मंच और मार्गदर्शन के अभाव में कई हुनर दुनिया के सामने नहीं आ पाते। ऐसे में आरएस मीडिया ग्रुप लगातार क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें पहचान दिलाने का सराहनीय प्रयास कर रहा है। संस्था की टीम शहर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचकर ऐसे युवाओं से संपर्क कर रही है जिनके भीतर कला और हुनर तो है, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया। इसी अभियान के दौरान आरएस मीडिया ग्रुप की टीम की मुलाकात चिरमिरी की उभरती हुई युवा गायिका वैष्णवी सिंह से हुई। अपनी सुरीली आवाज, आत्मविश्वास और संगीत के प्रति समर्पण के दम पर वैष्णवी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रियलिटी शो के लिए हुआ है, जहां वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। वैष्णवी सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह केवल हिंदी भाषा में ही नहीं, बल्कि मराठी और बंगाली भाषा में भी बेहद मधुर और भावपूर्ण अंदाज में गीत प्रस्तुत करती हैं। उनकी गायकी में सुर, ताल और भावों का ऐसा समन्वय देखने को मिलता है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। छोटी उम्र में कई भाषाओं में गीत गाने की उनकी क्षमता उन्हें अन्य प्रतिभागियों से अलग पहचान दिलाती है। वैष्णवी बचपन से ही संगीत के प्रति बेहद लगाव रखती हैं। परिवार के सहयोग और गुरुजनों के मार्गदर्शन में उन्होंने लगातार रियाज किया और अपनी गायकी को निखारा। आज उसी मेहनत और लगन का परिणाम है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। वैष्णवी के गुरु का कहना है कि उनमें सीखने की अद्भुत क्षमता है। वह हर गीत को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ तैयार करती हैं। उनकी आवाज में मिठास के साथ साथ भावों की गहराई भी है, जो किसी भी गीत को विशेष बना देती है। गुरु का विश्वास है कि यदि वैष्णवी इसी तरह मेहनत करती रहीं तो वह भविष्य में संगीत जगत में बड़ी पहचान बना सकती हैं। वहीं वैष्णवी के माता पिता ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि वैष्णवी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ संगीत साधना को भी बराबर महत्व दिया और कठिन परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया। अब परिवार को उम्मीद है कि वह रियलिटी शो में शानदार प्रदर्शन कर चिरमिरी और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगी। आरएस मीडिया ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल समाचार प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना भी है। संस्था लगातार ऐसे कलाकारों की खोज कर रही है जो अपनी कला के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि सही अवसर और उचित मार्गदर्शन मिलने पर छोटे शहरों और कस्बों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। चिरमिरी के लोगों ने भी वैष्णवी सिंह की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह पूरे शहर के लिए गर्व की बात है कि यहां की एक बेटी राष्ट्रीय रियलिटी शो तक पहुंची है। लोगों को विश्वास है कि वैष्णवी अपनी मधुर आवाज और शानदार प्रस्तुति से निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीतकर चिरमिरी का नाम पूरे देश में रोशन करेगी। अब सभी की निगाहें रियलिटी शो में वैष्णवी सिंह के प्रदर्शन पर टिकी हैं। हर कोई उनकी सफलता की कामना कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वह अपनी प्रतिभा के दम पर नई ऊंचाइयों को छुएंगी। यदि वैष्णवी इस मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और चिरमिरी के लिए भी गर्व का विषय होगा। पगले से दिल ने क्या किया, चंदिया चंदिया तुझको। न्यूज आज छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के कोलांचल क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, जहां पास कुछ ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए हम आरएस मीडिया ग्रुप का एक सराहनीय प्रयास के चलते आज हम यहाँ जुड़े हुए हैं और ऐसे कलाकार से आपको परिचय कराने जा रहे हैं जो कि बहुत जल्द एक ऐसे स्टेज में अपना प्रोग्राम देने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम भी हम आप पूछेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे इस नन्ही सी कला के बारे में कि इसने जो प्रेरणा ली, किससे ली और इनके गुरु का क्या नाम है। इनके मम्मी पापा ने इन्हें शिक्षा के साथ साथ जो संस्कृत कार्यक्रम या कल्चर प्रोग्राम में भी प्रतिभागी भाग लेने के लिए इनको प्रोत्साहित किया और ये एक बड़े मंच में अपना भाग लेने जा रही है। पूरा नाम जानेंगे और ये सोचेंगे कि इस चिरमिरी क्षेत्र जैसी छोटी सी जगह में एक से एक कलाकार छुपे हैं, जिसका एक छोटा सा नमूना हम आपको पेश करने जा रहे हैं। आपका नाम? वैष्णवी सिंह मेरा नाम है। आप संस्कृत में
या हिंदी में और भी भाषा में आप आयोजन भाग लेते आ रहे हैं, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपके गुरु का क्या नाम है? ये सब प्रेरणा मेरे पापा की वजह से मिली और मेरे गुरु की वजह से मिली। मेरे गुरु जी का नाम है दीपांकर चक्रवर्ती। वो मेरे स्कूल में एक टीचर है, म्यूजिक टीचर है, जिनकी बदौलत मैं अभी यहाँ पे इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। नहीं, आप ये बताइए, जो आप कल्चर प्रोग्राम में भाग लेने जा रही हैं, आपने जो गाना प्रस्तुत किया और इसकी प्रेरणा किसने दी कि यही गाना आपको गाना है? ये मेरे गुरुजी ने ही मेरे को बताया कि ये गाना गाओ, तुम पर अच्छा लगेगा। और मेरे को भी अंदर से यही लगा कि हाँ, जो गुरुजी बोल रहे हैं वही सही है। अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ, कहाँ हुआ और कहाँ जा रहे हैं? अभी मेरा हुनर का मंच टीवी रियलिटी शो पर हुआ है मेरा सिलेक्शन, और अभी दिल्ली जाएंगे अभी अगस्त सितंबर में। उससे पहले जब ऑडिशन हुआ था तो उत्तराखंड में हुआ था। आपको जो प्रेरणा दिए हैं गुरुजी ने, आपने स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया होगा, वहाँ कैसी स्थिति रही? वहां भी बहुत अच्छी स्थिति थी। जब भी मतलब कोई भी रोल होता था, सर मुझे आगे करते थे कि हाँ, इसमें कुछ है नया, कुछ है इसमें अलग, जो सबको बाकियों से है, मतलब एकदम डिफरेंस करते थे को। और मेरे को आगे हमेशा सर बढ़ाए हैं और उनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ऐसा फोक गीत या राष्ट्रीय गाना या भजन मेरे को 2 लाइन सुनाने की कोशिश करेंगे। तो हम 2 लाइन इनकी सुनेंगे और झलक के रूप में आपको बताएंगे कि इनकी ये बहुत फेमस गीत है जो ये प्रस्तुत करने जा रही है। ओ पालनहारे निर्गुण और नारी, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे उनके मम्मी पापा से भी बात करें कि अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं, उसके अलावा इन्होंने जो संगीत के प्रति इन्होंने जो बच्चे के प्रति यानी जो रुचि पैदा किया है, तो ये कहाँ तक ये सफर में कहाँ तक इनके साथ देंगे, उनके मम्मी पापा से बात कराते हैं। जब तक के लिए देखते रहिए तहाँ तक। आज हम जो इस बच्ची से मिले हैं और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाई के साथ 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 संगीत में रुचि जो पैदा की है, इनको क्यों लगा कि मेरी बेटी संगीत में आगे बढ़ सकती है। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह है। जी जी। मैं वैष्णवी का पापा हूँ। जी जी। और आप? जी, मैं उसकी वैष्णवी की मम्मी हूँ। आप एक चीज बताइए, आपकी बच्ची में पढ़ाई के साथ साथ ये जो कल्चर प्रोग्राम में और ये जो भाग ले रही है, उसके बाद इसके में ऐसा रुचि कैसे जगा, इसके बारे में बताएंगे। आप बताइए कैसे जगा? जी, जी, इसका एक्चुअल में क्या है कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हमेशा करते आई है। सर भी बहुत सर इसके साथ दिए हैं, दीपांकर सर भी साथ दिए हमेशा। और चूंकि इसके पापा भी सर अच्छा गाना गाते हैं, इनकी थोड़ी सी जेनेटिक गुण भी आ सकता है। और मैं तो यही चाहूंगी सर कि जो इसका मतलब करना चाहती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर आ रही है तो उसे हम बिल्कुल उसके साथ हैं, और जहां तक वो जाना चाहेगी मैं उसके साथ रहूंगी, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। उससे किसी भी प्रकार की परेशानियां आएंगी मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, और उससे किसी भी प्रकार का परेशानी ना आए ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि हर संभव उसका प्रयास करूंगी, अच्छा काम करे और अपने लाइफ में अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। मेरा अभी आपने जिस तरह से बताया कि वो जहां तक जाएगी हम उसको बढ़ाएंगे। आप एक चीज मेरे को बताइए कि पढ़ाई का क्या स्तर है? पढ़ाई में तो बेहतर है सर। बेहतर है जी। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने जो प्रोग्राम दिया उससे कितनी जगह से इन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया? कई जगह से सर ये चल रहा है। चिरमिरी क्षेत्र से बाहर गए? नहीं, अभी तो नहीं गई है। ये पहला ऐसा अवसर है जो बड़े प्लेटफॉर्म में जा रही है। जी। तो इनके गीत आपने सुना, कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा सर काफी, और बचपन से ही गा रही है सर, और उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर करेगी संगीत के क्षेत्र में। आपने सुना उनके मम्मी पापा के भी विचार। हम चाहेंगे कि इसी तरह से कि बच्ची आगे बढ़े और इस क्षेत्र का नाम, अपने जिले का नाम बढ़ाए और एक अच्छा मंच में पहुंचे। जब तक के लिए देखती है तहा
तक न्यूज छत्तीसगढ़ से मैं आष्टी पर नमस्कार। क्लास 9 की वैष्णवी सिंह है, जो उभरती हुई कलाकारा है और बहुत कड़ी मेहनत से मतलब अपने पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोग रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक बैठ के रियाज करते हैं। और उसमें अभी जो एक हुनर का मंच सीजन 4 जो है हुनर का मंच, उसमें ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन हजारों मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेंट प्रतिभागी पहुंचे थे, जिनमें से छत्तीसगढ़ से इनका चयन हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सक्सेस का एक नया रास्ता खुल सर गया है। आपने बोला छत्तीसगढ़ से चयन हुआ, किनका चयन हुआ उनका नाम बताएंगे? जी, यहाँ छत्तीसगढ़ से हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि दोनों बच्चे चिरमिरी से हैं, दोनों ही बच्चे डीएवी से हैं। एक क्लास 9 की स्टूडेंट जो मेरे बगल में बैठी हुई है और एक 8th की स्टूडेंट है। क्या ये दोनों बच्चे आप ही के स्टूडेंट? जी, बिल्कुल। तो एक चीज बताइए, उनको संगीत में क्या पहले से रुचि थी कि आपने उनके जीवन में संगीत को भर दिया? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं संगीत शिक्षक हूँ, तो मैं खोजते रहता हूँ कि किस बच्चे के अंदर में ये टैलेंट है कि ये और ज़्यादा मतलब पढ़ाई के साथ-साथ एक दूसरा भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दे। तो इनको हमने सिलेक्ट किया और ये लोग जब भी सिलेक्ट किया, हर जगह में इन्होंने अव्वल नंबर लाया और ये मतलब साबित करके दिखाया कि नहीं हम म्यूज़िक में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनका परिचय बताते हुए जी। उनकी रुचि के बारे में बताएंगे। जी, और एक बात ये बोलना चाहूँगा मैं, एक्चुअली हम जिस विद्यालय में हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि मैं तो एक म्यूज़िक टीचर हूँ, साथ में हमारे जो प्राचार्य महोदय जी जो हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो खूब बहुत इंटरेस्टेड है म्यूज़िक के फील्ड में। उन्होंने 11th में सब्जेक्ट भी लाया म्यूज़िक और ऐसे बच्चे, जब उनको पता चला कि हमारे ये बच्चे जो हैं उस लेवल ऑल इंडिया लेवल पे मतलब सिलेक्शन हुआ, तो खूब बधाई दी, खूब खुश हुए। और अभी मतलब उन्होंने ये कहा कि आप बच्चों को बिल्कुल सामने लाइए, उसके लिए जो कुछ भी जैसा भी बन पड़ेगा हम बिल्कुल साथ में हैं। तो उनका लिए मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ देते रहते हैं। और मैं मेरी बच्ची जो है वैष्णवी से मैं बोलूँगा कि बेटा जिस गाने से आपको वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तुम उसके 2 लाइन सुनाओ। पहले मैं चाहूंगा उनका पूरा परिचय बता दें जी। कि आपका नाम। मेरा नाम वैष्णवी सिंह है। मैं डीवी पब्लिक स्कूल बरतुंगा चिरमिरी में रहती हूँ और वहीं पढ़ती भी हूँ और क्लास 9th में पढ़ती हूँ मैं। तो अ, संगीत के प्रति आपको रुचि कैसे जगा? मेरा मतलब बचपन से ही ऐसा था कि पापा गाते थे, तो उनके साथ 2 लाइन मैं भी गा देती थी और स्कूल में भी जब मैं गई, तो मेरे जो सर हैं दीपांकर सर, वो मेरे को हेल्प करते थे, वो भी देखे कि हाँ, इसमें कुछ है बात और उनकी वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा से और विस्तार रूप बताइए, जो कि आपको जो एक मंच मिल रहा है, उस मंच में आप कौन सी ऐसे गाने प्रस्तुत करोगे, उसकी 2-2 लाइन की चलते-चलते हमको सुनाते जाइए, ताकि लोग हमारे दर्शक काफ़ी बेताब है कि कौन से ऐसा गीत प्रस्तुत करेगी जिसकी भूमिका का पृष्ठ हम देखना चाहते हैं। मैं पुष्पा 2 का एक गाना सुनाना चाहती हूँ। अ, पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर ममता है मेरा जानू जान। नश्तर है वो, यही दूर दूर गूंजे पे तुर, पर बादशाह है मेरा जानू। हो कड़वी है बोली, दिल है रंगोली, इसमें पत्थर के लोग देखते हैं, मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम, अंगारों का अंबर सा लगता है मेरे सामने। सर, आप पिता होने के नाते जी। जब आपकी बच्ची इस मुकाम में पहुंचने जा रही है, जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बड़ी हार्दिक खुशी है सर, और उम्मीद करता हूँ कि और भी बेहतर करेंगी बच्चे, और मार्गदर्शन अगर करता रहेगा हमेशा, तो और भी ऊँचे क्षेत्रों में संगीत के क्षेत्र में ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी, ऐसी उम्मीद है। मैं चाहूंगा कि आप उनकी माँ होने के नाते बच्ची को घर में कितना समय देती है जो संगीत सीख पाए और पढ़ाई में भी ध्यान दे, इस बारे में बताएंगे।
क्योंकि इसकी रुचि है सर संगीत में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है स्कूलों में। तो मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा से वो पार्टिसिपेट भी करें, लेकिन एक अभी जो इसका लाइन है पढ़ाई सर, अभी इसकी 9th क्लास में है, तो इसको बोर्ड करना है, 10वीं 12वीं बहुत मायने रखता है। तो मैं उसमें भी चाहूंगी कि ये अच्छा करे, और इसलिए मैं इसको बार बार हमेशा बोलती रहती हूँ, इनकरेज भी करती हूँ कि बेटा तुम अपना रियाज साथ में पढ़ाई को भी उतना ही बैलेंस करो, रियाज भी करो, क्योंकि म्यूजिक का अगर लाइन लेना है तो उसमें रियाज बहुत जरूरी है, पर डे जरूरी है। तो मैं हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ कि तुम इसको करो, लेकिन पढ़ाई में भी पीछे नहीं हटना है। जैसे तुम पढ़ाई में पहले थी, वैसे आज भी तुमको करना है। तो यही चाहती हूँ कि दोनों क्षेत्र में अगर आगे आएगी तो ही मुझे अच्छा लगे। आप रियलिटी शो में भाग लेने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और वो सफर कैसा होगा आपका? मैं हुनर के मंच टीवी रियलिटी शो में गई थी, उत्तराखंड में ऑडिशन था उसका, और वहाँ हजारों की संख्या में लोग आए थे। बहुत बहुत बड़ा स्टेज था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार गई थी किसी ऑडिशन में। और मैं ये बस सोचती हूँ कि जो भी है, जहां तक भी जाऊं, मैं बस सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे और हर मुकाम को छूं मैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहोगे, जो आरएस मीडिया ग्रुप आपके सामने है और चाहेगा कि आप, हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ और हमारी टीम का आपको अभी से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी टीम आपको पूरा सहयोग प्रदान करेगी। हम चाहेंगे कि हम चैनल के माध्यम से दो शब्द बताइए, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के चैनल लिए? को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, सब युवा को यही कहना चाहूंगी कि वो जो भी कर रहे हैं, जिस चीज में है, वो जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है, वो उनमें आगे बढ़े, और उसका जो भी रास्ता है, उन जो भी रास्ता है उसमें आगे बढ़ते रहें। बस इतना ही कहना चाहूंगी, और मीडिया ग्रुप का धन्यवाद। नमस्कार, आपके सामने आरएस मीडिया ग्रुप का मैं आभारी हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में 2 जिलों में मिला के, कोरिया जिला एमसीबी जिला मिला के नए बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं, खेल कूद में हो या फिर अन्य किसी चीज में हो, गायक में हो, ये मीडिया ग्रुप आरएस ग्रुप का उद्देश्य है। पूरे छत्तीसगढ़ में छोटे बच्चे या किसी छोटी जगह में, चिरमिरी जैसे जगह में जहाँ पे प्रतिभाओं को भरने का मौका नहीं मिल पा रहा था, इस मीडिया ग्रुप के माध्यम से हम बच्चों को ऐसा स्टेज देंगे जो नेशनल और राज्य लेवल पे बच्चे अपने प्रतिभा को निखारें और एक स्टेज मिल सके। हमारा उद्देश्य है आरएस ग्रुप मीडिया के माध्यम से ऐसे बच्चों को तलाश करना, निकालना, जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है और वो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। हम अपने स्टेज के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको एक स्टेज देंगे ताकि उनकी प्रतिभा नेशनल लेवल पे आ सके। हमारा मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9754003949 है। एक नंबर आप और नोट कर लें, 9230118489 भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है ऐसे किसी बच्चे का प्रतिभा कहीं है और वो निखरना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, हम उनको पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपांकर चक्रवर्ती, संगीत शिक्षक डीएवी पब्लिक स्कूल। मैं आरएस मीडिया ग्रुप का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा शुरुआत किया है, इन्होंने पहल किया है। हमारे चिरमिरी के जितने भी प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको ला के सामने उनके चैनल के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और संगीत को एक फिर से नई पहचान देने की पहल कर रहे हैं आरएस मीडिया ग्रुप। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम को। और हमने अपने तालीम उस्ताद राशिद खान साहब, पंडित अजय चक्रवर्ती जी और अनूप दत्ता जी से लिया है। और इस ग्रुप के साथ एक समय ऐसा था कि बड़े ही हताश हो चुके थे कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब से ये ग्रुप के साथ हम शामिल हुए हैं, तब सब दिन प्रतिदिन बच्चों की रुचि बढ़ते चली जा रही है। और इसमें बहुत ही अच्छे 2 हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसी के माध्यम से अभी एक बिगेस्ट रियलिटी टीवी शो में उनका सिलेक्शन हुआ है। एक का नाम है ऋचा द्विवेदी और दूसरे वैष्णवी सिंह। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है। ये इसका प्रसारण जो है हमारे 9XM म्यूजिक, ये दोनों चैनल में इसका प्रसारण होने वाला है। और हम चाहते हैं कि इसी आरएस मीडिया ग्रुप्स के साथ हम मिलके एक ऐसा मंच स्थापित करने वाले बहुत शीघ्र, जिसमें पूरे जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड है, जो सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, या जिससे भी हर फील्ड में वो म्यूजिक की फील्ड में उनको आगे लाए और उनको हम आगे बढ़ाएं।
क्योंकि एक बच्चा रियाज, वो समय आज चला गया है कि हिमालय के अंदर घुस के हम रियाज करेंगे, 10 साल 12 साल बाद निकलेंगे तो सब पहचान जाएंगे। आज ये आरएस मीडिया ग्रुप ने एक पहल की है, उसके लिए हम फिर से बोलेंगे कि हमेशा शुक्रगुजार हूं मैं उनका, कि उन्होंने बच्चों को ऐसी तरीके से सामने लाया अपने चैनल के माध्यम से कि सभी लोग जानने लगे हैं कि ये कौन है। और जो गुरु तालीम देते हैं उनको भी एक मंच के जरिए जो है वो बच्चे, उनको पता है कि आज ये गुरु यहाँ मिलने वाले हैं। पहले ये था कि गुरु अपने घर से निकल के जाते थे स्टूडेंट्स के यहाँ पे और फिर वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज ये ग्रुप ने ऐसा पहल करने से क्या हुआ कि सारे बच्चों को पता है कि ये एक जगह है, ये एक ऐसा मंच है जिससे हमको जुड़ना है और अपने जो प्रतिभा है उसको आगे निखारना है। तो मैं वाकई में ये टीम के हेड और सभी उनके जो भी है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हम जो है एक ऐसा मंच बनाने जा रहे हैं जो न कि चिरमिरी बल्कि पूरे एनसीबी जिले को लेते हुए उसमें हम जितने भी टैलेंट है उनको हम सामने लाएंगे और उसके लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।